जरा सोचें एक ऐसी दुनिया के बारे में जो वक्त की पहुंच से बाहर हो। एक ऐसा जजीरा जो हमेशा एक खौफनाक तूफान के पीछे छुपा रहे। ये कहानी है उस तसादुम की जो तब होता है जब जदीद मगरूर इंसान एक कदीम देवता की सल्तनत में घुस जाता है और ऐसी ताकतों को छेड़ देता है जिनका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। साल है 1973। वियतनाम की जंग अपने अख्तिताम पर है। साइंसदानों और फौजियों का एक ग्रुप एक आखिरी बड़ी दरियाफ्त की तलाश में इस तूफान को चीरकर अंदर दाखिल होता है जिसने हजारों साल से एक पुरस्कार जजीरे को दुनिया की नजरों से ओझल रखा हुआ था। उन्हें क्या मालूम था कि वो सीधा एक बादशाह के घर में घुस रहे हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक गुमशुदा दुनिया पर हमले से। जिद्दी मेजर ब्लैक की क़यादत में हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा बादलों को चीरता हुआ नीचे उतरता है। लेकिन ये कोई खोज लगाने वाली मुहिम नहीं थी, ये तो सीधी सीधी चढ़ाई थी। वो स्कल आइलैंड पहुंच चुके हैं, एक ऐसी कदीम दुनिया जहां इससे पहले कभी इंसान ने कदम नहीं रखा था। सरकारी तौर पर इनका मिशन जिलजिले पैदा करने वाले बमों से जजीरे की जमीन का नक्शा बनाना, लेकिन असल में ये कुदरत को चैलेंज करने के बराबर था। हर धमाका सिर्फ जमीन पर गूंज नहीं रहा था, बल्कि ये एक चैलेंज था, जजीरे के सोए हुए रखवाले के लिए एक वेकअप कॉल। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, बादशाह का कहर। जाहिर है जजीरा इस हमले को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करता। जंगल की गहराइयों से इसका मुहाफिज, अपनी नस्ल का आखिरी टाइटन, उठ खड़ा होता है। कॉन्ग की नज़र में ये शोर मचाती मशीनें कोई मेहमान नहीं थी, ये एक बीमारी थी, एक ऐसा खतरा जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी था। आसमान पर दर्जनों हेलीकॉप्टर, फौज को तो पूरा यकीन था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो एक ऐसी दुनिया में सुपर पावर की ताकत लेकर आए थे जिसने कभी जदीद जंग देखी ही नहीं थी। उन्होंने बम गिराए और उन बमों की गूंज ने जजीरे की हजारों साल पुरानी खामोशी को तोड़कर रख दिया। उन्होंने सिर्फ जमीन को नहीं हिलाया था, बल्कि एक मुकद्दस तवाजुन को बिगाड़ दिया था, एक ऐसी ताकत को जगा दिया था जिसे सोते ही रहना चाहिए था। और फिर कुदरत ने जवाब दिया। एक खजूर का दरख्त एक मिसाइल की तरह हवा में उड़ता है और पहले हेलीकॉप्टर को आसमान से नीचे गिरा देता है, और फिर घने जंगल से एक बहुत बड़ी शक्ल नमूदार होती है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक गुस्से में भरा देवता था। ये कॉन्ग है, और वो एक ऐसे गुस्से में है कि वो पूरे फौजी बेड़े को टूटे हुए धात के कब्रिस्तान में बदल देता है। वो जंगी मशीनों को अपने नंगे हाथों से कुचलता, फेंकता और तोड़ देता है, और ये साबित कर देता है कि उसकी सल्तनत में फितरत ही सबसे बड़ी ताकत है। अब बिखरे हुए बच जाने वालों के लिए ये जजीरा एक जहन्नुम बन चुका था, और मेजर ब्लैक गुस्से और इंतकाम की आग में जल रहा था। उसके लिए ये मामला जाती बन गया था। उसने कसम खाई कि वो कॉन्ग को ढूंढ निकालेगा और साबित करेगा कि इस सैयारे पर इंसान ही सबसे बड़ी मखलूक है। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, इस जजीरे का खुदा। एक तरफ जहां ब्लैक जंग की तैयारी कर रहा था, वहीं बच जाने वालों का दूसरा ग्रुप, जिसमें ज्यादातर साइंसदान और कुछ फौजी थे, एक बहुत गहरी हकीकत से पर्दा उठाता है। उनकी मुलाकात जजीरे के मकामी बाशिंदों से होती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने असल अफरीद को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें दूसरी जंग अजीम का एक पायलट मिलता है जो दहाइयों से वहां फंसा हुआ था और मकामी आईवी कबीले के साथ रह रहा था, और उससे उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग के बारे में वो जो कुछ भी सोच रहे थे वो सिर्फ गलत नहीं था, बल्कि बिल्कुल उल्टा था। क्योंकि आईवी कबीले की पुरानी नक्शो निगारी एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। कॉन्ग कोई बेअकल जानवर नहीं है, वो मुहाफिज है, अपनी नस्ल का आखिरी एक तन्हा देवता, और उसकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो जजीरे को और आईवी कबीले को एक बहुत बड़ी बुराई से बचाता है जो जमीन के नीचे छुपी हुई है। और ये हमें लाता है चौथे हिस्से पर, नीचे के शैतान। पता ये चलता है कि बमों ने सिर्फ कॉन्ग को नाराज नहीं किया था, उन्होंने जजीरे के असल शैतानों को जगा दिया था। जमीन के नीचे रहने वाले भूखे शिकारी, जिन्हें स्कल क्रॉलर्स कहा जाता है। असल अफरीद तो अब जागे थे। तो अब जजीरे की असल लड़ाई बिल्कुल साफ हो जाती है। ये इंसान बमुकाबला हैवान की जंग नहीं है। एक तरफ है कॉन्ग, मुहाफिज जो अपने घर को बचाने के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ हैं स्कल क्रॉलर्स, तबाह करने वाले जो सिर्फ सब कुछ निगल जाना चाहते हैं। और इंसान, वो इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। लेकिन मेजर ब्लैक, वो ये सच मानने को तैयार ही नहीं था। इंतकाम में अंधा होकर वो तमाम वार्निंग्स को नज़रअंदाज करता है और अपने बाकी आदमियों को सीधा स्कल क्रॉलर्स के इलाके में ले जाता है, जो दरअसल कॉन्ग के आबाओ अजदाद का कब्रिस्तान था। उसे लगता था कि यहीं उसे बादशाह को मारने का हथियार मिलेगा। और इसी मुकाम पर बच जाने वाले दो हिस्सों में बट जाते हैं।
एक ग्रुप जिसकी क़यादत साइंसदान कर रहे हैं, ये समझ जाता है कि उनकी बचने की वाहिद उम्मीद जजीरे के तवाज़न का एहतराम करने और यहां से निकलने की कोशिश में है। लेकिन ब्लैक का ग्रुप जंग पर उड़ा हुआ है, अपने गिरे हुए साथियों की झूठी वफादारी और अपने लीडर की जिद में, जो ये मानने को तैयार नहीं कि वो यहां के हाकिम नहीं हैं। और अब कहानी का आखिरी और 5वां हिस्सा, हुक्मरानी के लिए सिर्फ एक बादशाह, तख्त के लिए एक आखिरी खूनी जंग शुरू होने वाली है। मेजर ब्लैक अपनी फौजी महारत का इस्तेमाल करते हुए कॉन्ग को एक जाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। वो उस एक चीज का इस्तेमाल करता है जिससे ये देवता डरता है, आग। वो देव हैकल बंदर को जख्मी और बेबस कर देता है और आखिरी वार करने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक अपनी जीत का जश्न मनाने वाला था, उसके इंतकाम ने एक बहुत बड़े खतरे को दावत दे दी थी। जमीन फटती है और गहराइयों से एक नया चैलेंजर बाहर आता है, अल्फा स्कल क्रॉलर, एक ऐसा अफरीत जो दूसरों से कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक है। ब्लैक ने बादशाह को नहीं फंसाया था, उसने तो शैतान के लिए खाने की घंटी बजा दी थी। अब जंग का पासा पूरी तरह पलट जाता है। कॉन्ग जख्मी है और अल्फा स्कल क्रॉलर उस पर हावी हो रहा है। बच जाने वालों को एक बहुत मुश्किल फैसला करना था। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो इस अफरीत को जीतने दें और खुद भी मर जाएं, या फिर उस देवता की मदद करें जिससे वो अब तक डरते थे। और वो एक गैर मुतवक्का फैसला करते हैं। वो अपने बादशाह के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। अब तख्त की इस आखिरी लड़ाई में कॉन्ग इंसानों की मदद से अपनी पूरी ताकत और जहानत का इस्तेमाल करता है। वो एक आर्जी हथियार तक बना लेता है, एक जहाज का पंखा जो एंकर की जंजीर से बंधा हुआ है, ताकि वो इस बेरहम स्कल क्रॉलर का मुकाबला कर सके। लड़ाई का खात्मा होता है एक इंतहाई वहशियाना वार से। कॉन्ग स्कल क्रॉलर का जबड़ा जबरदस्ती खोलता है और बेरहमी से उसकी जुबान को अंदर से चीर देता है। इस एक हरकत से जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और जजीरे के वाहिद हुक्मरान के तौर पर कॉन्ग की जगह पक्की हो जाती है। जंग खत्म हो चुकी है और फिर नरमी के एक ऐसे लम्हे में जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कॉन्ग एक इंसानी जान को पानी से बचाता है, जो देवता और इंसान के दरमियान एक मुख्तसर से ताल्लुक को जाहिर करता है। इसके बाद वो मुड़कर अपनी सल्तनत पर अपनी तन्हा हुक्मरानी दोबारा शुरू कर देता है। इंसान स्कल आइलैंड से निकल जाते हैं, जो कुछ उन्होंने देखा उससे हमेशा के लिए बदले हुए। ये देवताओं और अफरीतों की दुनिया थी जहां इंसान सबसे बड़ी ताकत नहीं थे। कॉन्ग ने तो साबित कर दिया कि वो बादशाह है, लेकिन उनके इस तजर्बे ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कॉन्ग वहां मौजूद है तो हमारी दुनिया की सतह के नीचे और कौन सी कदीम ताकतें अभी भी सो रही हैं, जो सिर्फ जागने का इंतजार कर रही हैं।